अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, नो कहना। हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर कुछ लोगों को मनाने, उनको राज़ी करने के चक्कर में जी, जी, हर वक़्त जी, ना कहना चाह भी रहे होते हैं तो हम ना नहीं कह पा रहे होते। वो हर काम कर रहे होते हैं जो हमारी तबीयत, हमारे मिज़ाज के ख़िलाफ़ होता है। वो इसलिए कि घर बने रहें, रिश्ते बने रहें और कहीं न कहीं ये हमसे राज़ी हो जाएँ, खुश हो जाएँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आज का और साथ-साथ मैं अपनी रूटीन दिखाऊँगी। फुल डे रूटीन सुबह उठे और बच्चों को स्कूल भेजा, लंच आइडिया आपके सामने शेयर करा। ऐसे आप बच्चों को बहुत ज़बरदस्त बड़े इंटरेस्टिंग से उनको मज़े-मज़े से लंच बॉक्स बना के दें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब बच्चे मतलब खाली लंच बॉक्स लेकर आते हैं, खा कर आते हैं पूरा, तब भी बहुत सुकून मिलता है। फ़ौरन मैं चेक करती हूँ कि कितना खाया है या कितना नहीं, तो इंटरेस्टिंग मज़े का उनके मतलब का हो, तो बच्चे ज़रूर खाते हैं। उसके साथ मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी पैनकेक की, बच्चों से ही रिलेटेड है। आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं, रात में बना के रख लें, सुबह में झटपट तैयार हो जाने वाली है। सुबह भी अगर बनाएँ तो भी आप बना के बच्चों को दे सकती हैं। इस तरह के मज़े से लंच चाय के साथ आप ले सकते हैं। पैनकेक वैसे ही बच्चों के साथ चॉकलेट घर बनाई थी, तो सब कुछ आपके साथ आगे चल के इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा जी, चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक मेरा बहुत ज़बरदस्त है, जो मेरी हर बहन के साथ है, हर घर की कहानी है। उसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि अपने दिल को मजबूर ना करें। देखें, अगर आपका दिल खुद स्टॉप कर रहा है ना और वो अंदर से कह रहा है जी नो, नहीं मेरे से हो रहा काम, तो आप जबरन आप उसको मजबूर ना करें और अगर वो रुकना चाहता है तो आप रुक जाएँ। क्योंकि देखें, दिल है, इंसानी दिल है, ना ही तो वो मशीन है। वो जब आप किसी पे ज़बरदस्ती जबर करके काम करते हैं तो वो मशीन भी रुक जाती है। तो खुदा ना खास्ता इससे पहले कि आपकी सेहत को नुकसान हो, आपकी तबीयत को, आपकी जान के साथ आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी अपनी फैमिली जुड़ी हुई है और ख़ास तौर पे आप खुद हैं। सिर्फ लोगों के नहीं सोचना, आप खुद भी तो हैं। तो प्लीज़ अपने दिल को जबर करना मत सिखाएं, उसे मजबूर ना करें। अगर वो रुकना चाहता है तो उसका साथ दें, उसकी सुने। अगला पॉइंट है, देखें, वक्त वक्त ना टाइम सबसे बड़ा सरमाया होता है। जो लोग आपकी नरमी को कमज़ोरी समझ लेते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए ना कहना असल मोहब्बत है खुद से। क्योंकि आपकी नरमी, आपका आहिस्ता बोलना, आपका हर चीज़ को मान लेना, आपका रिस्पेक्ट देना, वो आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, जबकि आप अंदर से खुद बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो प्लीज़ इन सब पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा। आई होप आपको कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करेंगे और आप इस चीज़ों को समझेंगी। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, आपसे 8 पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूंगी। पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह आगे भी इस टॉपिक को कंटिन्यू भी करूंगी और सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। इन सब बातों से मैंने कहीं ना कहीं जो कुछ सीखा है वो आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 3 और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट, वक्त सबसे बड़ा सरमाया, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद हर खामोशी बर्दाश्त नहीं कहलाती। देखें, कभी कभी खामोश रहना ना कमज़ोरी बन जाता है। आपको लोग समझते हैं कि कमज़ोरी, कमज़ोर है इंसान, ये खामोश है तो ये कमज़ोर है, जबकि मैं कहती हूँ खामोशी सबसे बड़ा हथियार है आपका। ठीक है? आप खामोश रह के रिश्तों को वक़्त दे रहे होते हैं असल में। आपकी चलें ये भी चीज़ इग्नोर कर दी, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 साल, 5 साल, मतलब कोई टाइम नहीं होता। आप बस कहते हैं कि इंतज़ार होता है अनजाना सा कि हम खामोश रहें, ये अगला बंदा ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? वो आपकी खामोशी को आपकी बर्दाश्त नहीं होती, आपकी मतलब वो कमज़ोरी समझ लेता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का, आपको लग रहा है कि आपका वक़्त ज़ाया चला जाएगा, नज़र आ गया है, तो आप रुक जाएँ। ऐसे कामों से, ऐसी बातों से, ऐसे रिश्तों से भी रुक जाएँ। कुछ भी नहीं होगा, कुछ ना होता है, ना होगा, ना हुआ है कभी। एक बात याद रखें, आपकी टेंशन है ना तो वो सिर्फ़ आपकी टेंशन है, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात हमेशा ज़हन में रखना। गला थोड़ा ख़राब है तो बीच में ऐसी कफ़ सी शुरू हो गई थी सीज़न की वजह से। अच्छा जी, उससे अगला पॉइंट ये है कि लोग नाराज़ होंगे पर आप मुतमईन रहेंगी। मेरी बात सुने, वो लोग, मैं हर लोग, तमाम लोग एक जैसे नहीं है। कुछ बहुत मुखलिस रिश्ते होते हैं, अब वो आपके साथ हर दुख सुख में खड़े होते हैं। वो मतलब वो कुछ आपसे फ़ायदा नहीं अपना सोच रहे होते, वो आपको परेशानी देख सकते हैं। उनके साथ करने को मैं ऐसा नहीं कह रही। देखें,
जी करना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन रिश्तों के लिए मैं कहती हूँ सरासर खुद के साथ ज़्यादती है, जो कभी आपके थे ही नहीं। सालों बीत जाते हैं, ज़िंदगी गुज़र जाती है, एंड पे आपको बीमारियों के साथ एक दवाइयों का बॉक्स मिलता है और ये आपको एंड पे आपका रिज़ल्ट मिलता है और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इन सब बातों को हमने अभी से सोचना है, ठीक है? आपका मुतमईन रहना ये बेहतरीन पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा याद रखें, आप सुकून में होंगी ना, आप एक पावरफुल औरत बनेंगी ना, तो आपके बच्चे भी एक पावरफुल बनेंगे, बाहिम्मत बनेंगे। वो भी फिर अगर आप भी इस तरह डरी डरी जी जी के चक्कर में रहीं, तो आपके बच्चे भी जो भी कहीं भी खड़े होंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो सुनाएगा वो सुन के आ जाया करेंगे, उनके उनमें बोलने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। ठीक है, वो अंदर ही घुट घुट के अपनी मर्जी को, अपनी मन चाही बात को देख देख के, इग्नोर हो के वो खुद भी डरे डरे ही रहेंगे। उनके ज़िंदगी में भी सिर्फ गुलामी ज़हन में होगी और बस जी जी कहना है, आगे से ना तो किसी को करना ही नहीं। तो हमेशा याद रखें, एक मजबूत औरत, एक मजबूत माँ सिर्फ खुद ही नहीं, उस पे उसके बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। वो खुद को ऐसा रोल मॉडल बनाए कि एक मजबूत बच्चे उसके साथ परवान चढ़ सकें। अच्छा जी, उससे अगला पॉइंट और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि ज़्यादा हाँ करने से ना नुकसान होता है। हमेशा याद रखें, ज़्यादा आपकी जी जी भी ना आपके खुद के गले पड़ जाती है। आप दिल से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं कहती हूँ आजकल के दौर में ना, अगर वो आपकी सुन रहा है ना और वो अगर दिल से नहीं भी कर रहा, तो आप उसका थैंक्स कहें कि आपकी सुन रहा है, आपकी मान रहा है, अच्छी बुरी सब मान रहा है। वो कहीं ना कहीं वो इतना मजबूत है जो वो कर रहा है, उसकी कमज़ोरी नहीं है कि वो मान रहा है, लेकिन आपकी जी जी आपके गले ज़रूर पड़ती है। हमेशा याद रखें, आप लोगों की आदतें बिगाड़ देते हैं, लोग आप पे हुक्मरानी के चक्रों में आ जाते हैं। तो प्लीज़ इन सब बातों को छोड़ दें। रेसिपी की तरफ चलती हूँ, साथ साथ यहाँ पैनकेक की मैं तैयारी कर रही थी। 2 अंडे ले लेने हैं, शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डलती। ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। इसको अच्छी तरह हमने बीट कर लेना है। अच्छा जी, मेरा अगला पॉइंट है कि कुछ लोग ना बस ज़िंदगी में लेने आते हैं। लेने में वो चीज़ आपकी कोई चीज़ नहीं हो सकती, या कोई कपड़ा, कोई कोई भी चीज़ के अलावा वो आपकी ज़िंदगी का सुकून, आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी की, मतलब मियाँ बीवी की या बच्चों की, मतलब उनको कुछ ना कुछ वो बस लेना आता है उनको, और बस कुछ नहीं। बातों को आपने समझना है, देखना है कि कौन आपके इर्द गिर्द ऐसा बंदा है या बंदी है, ऑफिस में, घर में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, कहीं भी। तो उन बंदों से प्लीज़ आप अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल वक्त के धारे पे छोड़ना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सब बातें कहीं ना कहीं आपको डैमेज कर रही होती हैं। अब यहाँ मैंने ऑयल डाला है और यहाँ साथ शहद डालें और इसको अच्छी तरह बीट कर लें। बहुत ही हेल्दी और बहुत मज़े की ये रेसिपी है पैनकेक की। या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैं रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। 1 कप मैदा आपने ले लेना है, अच्छी तरह छान के अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं। आई होप आपको मेरी रेसिपी भी अच्छी लगेगी पैनकेक की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे टॉपिक को भी ज़रूर मुकम्मल सुनिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब कुछ लोग आपकी ना ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ ना आपको जी, उनका सुनना, उनको जी चाहिए, मतलब हाँ जी, कर लेंगे, ठीक है जी, हाँ जी, हो जाएगा। आप एक दिन उसको ना करके देखें, किसी भी बंदी को, किसी भी बंदे को, किसी भी रिश्ते को, वो, आप यकीन माने आपको पता लग जाएगा कि आपकी सारा ज़िंदगी की मेहनत ना एक लम्हे में, एक पल में, एक जगह ही ख़त्म, एक झटके में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उस बंदे को आपने ना सुनने की आदत डाली ही नहीं होती। तो जब आपने डाली ही नहीं, तो उसका तो कसूर नहीं है, वो आपसे जी ही सुनना चाहेगा। तो आप वक्त रहते ना इन सब बातों को समझें। आपकी ज़िंदगी आम ज़िंदगी नहीं है, आप भी एक इंसान है। आपको अगर देखें, अगर 40 साल के बाद आपको समझ आई, आपने सबक सीखा, तो क्या सीखा? आपका तो वक्त गुजर गया। आपकी तो ज़िंदगी के लम्हात, आपकी खुशियाँ, बच्चों के पल, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, कहीं ना कहीं कितनी दफ़ा मैंने लोगों के ख़राब होते देखे, टूटते देखे, बनते देखे। तो इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी हमें। तो हिम्मत करनी है, हौसला करना है, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ हर चीज़ वक्त के साथ ठीक होती है, थोड़ा सा सब्र हमें भी रखना पड़ता है। लेकिन आप जब आदतें बिगाड़ देते हैं ना, तो फिर उसका कोई हल नहीं, उसमें वक्त कुछ नहीं करता।
फिर अब वो वक्त सर पे ही चढ़ते जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी आप आदतें बिगाड़ देते हैं, असल में आपका कसूर होता है, उनका कसूर नहीं है। वो तो मेंटली तौर पे सिक हो जाते हैं, मैं कहती हूँ आपके मामले में। तो प्लीज़ इन सब लोगों की पहचान करें। देखें, अगर इज़्ज़त को इज़्ज़त होती है, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको उसे मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट डबल में 2 गुना करनी चाहिए, ठीक है? आप इन सब बातों को समझें, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आई होप आपको मेरा टॉपिक और मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगें तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब रेसिपी की तरफ थोड़ा सा चलती हूँ। मिक्सचर आपने देख लिया था, वनीला एसेंस डाला था, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छी तरह बीट कर लेना है और फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के सारी तरफ स्प्रेड करके एक टिश्यू से अच्छी तरह साफ कर लेना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा मिक्सचर देख फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो आप इसकी मतलब शक्ल पे मत जाइएगा। टेस्ट बहुत अच्छा बना था, कुछ तो बिल्कुल परफेक्ट बने थे। और घर की रेसिपी तो फिर इतना थोड़ा बहुत तो चलता है, इंसान बनाता रहता है, तो फिर परफेक्शन भी आपके काम में आ जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाली रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बने। फिर अगर इसमें आप और हेल्दी करना चाहते हैं तो इसमें आप बनाना भी डाल के बच्चों को पैनकेक बना के दे सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। देखें, आपने हर वक़्त बर्दाश्त कर कर के ना अपने आप को खुद सिक किया होता है। आप मेंटली तौर पे खुद बीमार हो जाते हैं। आप खुद घुट-घुट के अपने आप को कुछ कहना ना चाह रहे होते हैं, तो उस वक़्त जब हाँ कहने पे मजबूर होते हैं, मैं कहती हूँ इससे बड़ी बर्दाश्त कोई हो नहीं सकती। आप बॉस का अगर बात करें, चले मैं अगर ऑफ़िस की बात करूँ, आप इतनी मेहनत करते हैं और एक ज़रा-सी जो आपकी गलती भी नहीं होती, उस पे आके लोग आपको सुना के चले जाते हैं। तो उस पे कितना दिल दुखता है। आपकी सोचता है बंदा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, तो ये मुझे मेरी खामख़ा की गलती निकाल के चले जाते हैं। तो इन सब बातों को देखें, कई दफ़ा हमारी जगह ऐसी होती है कि हमें मजबूर हो होना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं होना पड़ता, लेकिन वो हालात ही ना पैदा करें। वो चीज़ ही ना ऐसी सुने आप। अच्छा जी, यहाँ मैंने अब चॉकलेट मेरे पास नहीं थी, मैंने खुद चॉकलेट स्प्रेड बनाया है। इसकी रेसिपी अभी मैंने इसमें नहीं दिखाई। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इतने मज़े का चॉकलेट सिरप बना था, चॉकलेट बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह की। इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह न्यूटेला घर बनाना सिखाऊँगी, क्योंकि बाज़ार वाले तो बहुत एक्सपेंसिव और महँगे होते हैं। बच्चे तो माशाल्लाह झटपट ही ख़त्म कर लेते हैं। तो ये मैंने घर पे खुद चॉकलेट बनाई थी और ये जी ज़बरदस्त हमारे सारे पैनकेक इतने सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के तैयार हैं। चॉकलेट भी देखें बिल्कुल ज़बरदस्त और उतनी ही टेस्टी। सेंटर में मैंने इसको डबल करके बनाया था, सेंटर में चॉकलेट लगा दी और उस पे डबल एक कवर कर दिया। इसे लाइट लाइट से बस आपने इसको सेक लेना है। सेकने के बाद ये पैनकेक रेडी हो जाएंगे। अच्छा, बना के आप ना रात में भी रख सकती हैं, फ्रिज में रख दें, सुबह माइक्रो करके आप चॉकलेट लगा के या प्लेन भी देना, तब भी बहुत मज़े के लगते हैं। चॉकलेट लगाना भी ज़रूरी नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी रेसिपी आप बच्चों को बना के दिया करें। और मेरे पॉइंट को ज़रूर, आई होप आपको ये चीज़ पॉइंट बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये सारी औरतों, सारी बहनों से, मेरी बहनों से जुड़े हुए हैं। तो इन सब बातों से ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जो सबक सीखे हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी हिम्मत पकड़ें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें इन खूबसूरत लम्हों के साथ। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, तो आपका हक है इसको खुशी से गुजारना। क्योंकि 40 साल के बाद अगर आपको एहसास हुआ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 30 साल के बाद, 35 साल के बाद। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।